उल्टा न दे चौकी तो दूसरे घर से ले आना। अब देखिए किसने सिखाया, तो उसका परिणाम पहले हमको ही भुगतना पड़ता है। पर मदालसा जी अपने बच्चों को आत्मज्ञान दे रहे, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, लिखा तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है। लेकिन पति को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, तो 3 पुत्र हो गए। चौथे पुत्र का संयोग बना, क्योंकि 3 पुत्रों का नाम तो पिता ने रखा था, लेकिन जब चौथा पुत्र हुआ तो पत्नी ने कहा कि इसका नाम मैं रखूंगी। तो मदालसा जी ने चौथे पुत्र का नाम रखा अलर्क। तो पति ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, अलर्क का अर्थ क्या है, पति ने पूछा मदालसा जी से। तो मदालसा जी ने कहा कि नाम से क्या लेना देना, आत्मा से नाम का कोई संबंध नहीं है। ये नाम रूप तो ये मिथ्या है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता, आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। उस बच्चे को भी आत्मज्ञान की शिक्षा दी। वैसे नाम तो शरीर का होता है। मैं कहा करता हूं कि अगर हम नाम को ही लें, वैसे भी बच्चों का नाम तो हमें बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए, क्योंकि नामकरण संस्कार भी अपने में एक विशिष्ट संस्कार है। क्योंकि यथा नामो तथा गुणः, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ है, क्योंकि शरीर का नाम होता है ना, पर आत्मा तो कोई नाम ही नहीं है। लेकिन प्रभु भी अवतार लेकर के आए तो नामकरण हुआ, नामकरण तो होना ही चाहिए। और बच्चे का नाम जैसा आप रखेंगे वैसा ही बच्चे के अंदर गुण और दोष भी आते हैं। मैं तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूं, जब विदेश में कथा के लिए जाता हूं तो यहाँ से माता पिता नाम रख करके कितना बढ़िया भेजते हैं, हरि, नारायण, गोविंद, लेकिन यहाँ हरि होता है और विदेश में जाते ही वो हैरी हो जाता है। अब हैरी का अर्थ तो आप ही बता सकते हो, हैरी माने क्या होता है। हरि का अर्थ तो मैं कर सकता हूं, हरति पापानि इति हरि। अब देखिए हरि का तो कोई अर्थ आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन हैरी का अर्थ मेरी समझ में तो नहीं है। तो कितना सुंदर नाम होता है, लेकिन नाम का हम उस नाम को हम बिगाड़ देते हैं, छोटा शॉर्ट फॉर्म में नाम रख देते हैं, हरि का हैरी हो जाता है। और मैंने देखा नारायण नाम का नारी नाम रख बोल देते हैं, मान लो नारी हो जाता है। कमाल। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मां मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को भी आत्मज्ञान दिया और अपनी गद्दी महाराज ने अलर्क को प्रदान की। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी रोचक और बड़ी शिक्षाप्रद ये प्रसंग है शास्त्र का। और जब तो जब मां जाने लगी तो मां ने एक अंगूठी अलर्क को दी और कहा कि बेटा ये अंगूठी मैं तुझे पहना रही हूं अपने कर कमल से, और इस अंगूठी में मैंने एक कागज रखा है तेरे लिए, कुछ लिख करके रखा है। जब कभी तू किसी संकट में मुसीबत में पड़ जाए तो इस अंगूठी से इस कागज को निकाल करके पढ़ना, मेरे शब्द तेरे जीवन के मार्गदर्शक होंगे।
अब अलर्क महाराज गद्दी पर बैठे और माँ ने जो शिक्षा दी, लेकिन दुस्संग के कारण अलर्क महाराज वो माँ की दी हुई शिक्षा को भूल गए और भोगों में आसक्त हो गए। कहां आत्मज्ञान की शिक्षा माता ने प्रदान की, लेकिन भोगों में चले गए। पर जो 3 पुत्र और थे मदालसा जी के, उनमें एक सुबाहु नाम के जो इनके बड़े भाई थे, उन्होंने देखा कि हमारा सबसे छोटा भाई दुस्संग को प्राप्त हो गया है, भोगों में आसक्त हो गया है, तो इसको थोड़ी शिक्षा दी जाए। तो उसने काशी नरेश से मिलकर के अलर्क महाराज के राज्य पर चढ़ाई कर दी। अब उस घोर संकट के समय महाराज अलर्क जी को मां के शब्द याद आए कि मेरी मां ने कहा था कि कभी तू संकट में फंस जाए तो इस अंगूठी को खोल करके इसमें से कागज पढ़ना, कुछ लिखा होगा। उस कागज को जब निकाला तो बड़ा सुंदर उसमें श्लोक लिखा है कि संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत्यक्तुं न शक्यते ससद्भिं सह कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम्। ये पहला श्लोक लिखा मां ने, और मां ने उस श्लोक में बड़ा सुंदर मार्गदर्शन अपने पुत्र अलर्क महाराज को किया कि कहा कि बेटा तुम संग का त्याग करना, क्योंकि संग में कभी कभी दुस्संग भी हो जाता है। यदि संग ही करना हो तो इस श्लोक में मां अपने पुत्र अलर्क को शिक्षा दे रही है कि यदि संग ही करना हो तो किसी महापुरुष का, किसी संत का सत्संग करना। पहली बात मां लिख रही है, बिन सत्संग विवेक न होई, क्योंकि वो जीवन में भेषजम, वो औषधि है। यदि हमको संग ही करना है तो सत्पुरुष का संग करना, गलत संग नहीं करना। और दूसरे माता कहती है क्योंकि हमारे अंदर अनेक अनेक कामनाएं उठती रहती हैं और ये कामनाएं हमें बंधन में डाल देती हैं, झंझट में डाल देती हैं, अनेक प्रकार से जीवन में संकट पैदा कर देती हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत कहती है कि भैया हमारी इच्छाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। यदि कोई हमारी आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन यदि हमारे अंदर कामनाएं भरी होंगी तो कामनाएं कभी सभी पूरी नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति, भागवत कहती है कि जैसे कोई व्यक्ति अग्नि में घी डाले और मन में सोचे कि अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत हो जाए, तो कदापि अग्नि शांत नहीं हो सकती। जितना आप अग्नि में घी डालेंगे उतना अग्नि भड़क उठती है, भड़क उठती है। तो मां ने दूसरे श्लोक में यह बात समझाई कि कामना का त्याग करो, क्योंकि कामना जीव की बंधन कारक होती है। मां अपने पुत्र को कह रही है आवश्यकताओं की पूर्ति करो, लेकिन कामनाओं में मत फंसना। यदि कामना ही जीवन में करना हो तो माता मदालसा अपने पुत्र अलर्क को उस पत्र में लिखती है, मुमुक्षा की कामना करना, मुमुक्षा हो, मुक्ति की कामना करना। कामना ही मन में यदि उठे तो मुक्ति की कामना जीवन में करना, क्योंकि मुक्ति की कामना ही जीवन में करना, मदालसा जी लिखती हैं, ये औषधि है। भेषजम, फिर भेषजम कहा, बार बार श्लोकों में भेषजम कह करके, भेषजम माने औषधि, ये दवा है।
संग न करके सत्पुरुषों का संग ये औषधि है। कामनाओं का त्याग करके जीवन में मुमुक्षा की कामना करना ये औषधि है। जब अपने मां के उस पत्र को अलर्क महाराज जी ने पढ़ा, ऐसा मन में एक मार्ग दर्शन हुआ। अलर्क जी ने उस युद्ध को बंद कर दिया और अपने बड़े भाई सुबाहु को प्रणाम किया और ऐसा मन में वैराग्य हो गया अलर्क जी के कि समय से ही अपने गुरुदेव दत्तात्रेय जी महाराज की शरण में चले गए और गुरुदेव की शरण में जाकर के इसी जीवन में उन्होंने भगवत प्राप्ति को कर लिया था। आज ध्रुव जी महाराज के जीवन में भी यदि भैया किसी की कृपा थी भागवत के इस प्रसंग में, तो मां की कृपा है। पुत्रवती जुवती जगत सोई। ध्रुव जी महाराज इसी वृंदावन में तप करने के लिए आए थे, कल आप सुन रहे थे ना। और 5 महीने तक ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की है, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। इस प्रकार से जब ध्रुव जी तप कर रहे थे, उनके तप के प्रभाव से